नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, बड़ी खबर है आज की। जयपुर दैनिक भास्कर में ये न्यूज आई है। 2 माह से आंदोलित युवाओं के समर्थन में 58 एमएलए ने सीएम को लिखा पत्र कि रीट के जो पद है वो 31,000 से बढ़ा करके 50,000 करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो 58 विधायकों द्वारा पत्र लिखने पर भी गहलोत जी पद 50,000 क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी संबंध में ये न्यूज है रीट 2021 शिक्षक भर्ती से संबंधित। देखिएगा यहाँ पर अब आगे आपको पद बढ़ाने के लिए और क्या करना होगा। तो विज्ञप्ति की भी आपको पता चल ही गया होगा कि आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर आपके विज्ञप्ति आ सकती है। मैक्सिमम खींच के 15 दिन या 20 दिन आप इसको मान सकते हो साथियों। तो इतना समय आपके पास है, अगर पद बढ़ने हैं तो अभी बढ़ जाएंगे, नहीं तो बाद में नहीं बढ़ेंगे। उसी संबंध में पहले इस न्यूज को देखेंगे। न्यूज को देखने के बाद में इसका विश्लेषण करेंगे अच्छी तरह से, और आने वाली भर्ती के ऊपर भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों हम इस वीडियो को। यहाँ पर देखिएगा जयपुर 21/12/2021 आज की ही न्यूज है। तो यहाँ पे इस पृष्ठ पे है, अच्छी तरह से इसको देख लेते हैं साथियों। क्या है, बेरोजगारों के साथ नेता भी रीट के पद 31,000 से 50,000 करने की मांग। ये तो मैंने आपको जो इसका थंबनेल था उसी में बता दिया था। 2 माह से आंदोलित युवाओं के समर्थन में 58 एमएलए ने सीएम को लिखा पत्र। देखिएगा, जो 2 माह से युवा बेरोजगार जो आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में अब विभिन्न जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स वगैरह है उन्होंने भी समर्थन दिया है। साथ में 58 एमएलए के द्वारा भी समर्थन दिया गया है कि आपको रीट के पद बढ़ा करके कितने करने चाहिए। यहाँ पर जो आपने पद कर रखे हैं 31,000, इसको बढ़ा करके 50 आपको करने हैं। तो चलिए अब इसमें आगे न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, जयपुर की न्यूज है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है, तो फिर भी मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, वैसा आपको दिख भी जाएगा अच्छे से। प्रदेश में सबसे अधिक चर्चित रीट में अब पद बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। न केवल बेरोजगार बल्कि 58 से अधिक विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से रीट में पद बढ़ाकर 50,000 करने को लेकर अब तक पत्र लिख चुके हैं। इसमें मुख्यमंत्री के 3 सलाहकार दानिश अबरार, राजकुमार शर्मा एवं रामकेश मीणा, साथ में ही राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी शामिल है। तो देखिएगा, इतने सारे जो उनके करीबी है, उनके जो बड़े बड़े पद पर जो नेता है उन्होंने भी पत्र लिखे हैं साथियों। बाकी भाजपा और कांग्रेस एवं निर्दलीय विधायक है। यही नहीं, बेरोजगार भी 2 महीने से शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। यह तो आप सभी को पता ही है कि भाई बेरोजगार 2 महीने से वहाँ कितनी ज़्यादा संख्या में डटे हुए हैं, इतनी कड़ाके की सर्दी में भी साथियों। देखिए, कभी तो बेरोजगार यहाँ पर सिर मुंडन कराते हैं, कभी यहाँ पर सिर मुंडन कराने के साथ में कभी क्या सारी चीज़ें, मतलब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी सही से रिप्लाई बेरोजगारों को नहीं दे रखी है। देखिए आगे, लेकिन अभी तक ना तो सरकार की तरफ से और ना ही शिक्षा विभाग की तरफ से पद बढ़ाने को लेकर कोई कवायद की जा रही है। सीधी बात यह है कि इतनी मांग करने के बावजूद भी एक बार भी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है साथियों। साथ ही एक और इसमें ये पॉजिटिव बात ये है कि जो पटवारी भर्ती है, एलडीसी भर्ती है, इनके साथ ही कई भर्तियों में बढ़ चुके हैं पद, मतलब पद अन्य भर्तियों में बढ़ सकते हैं बाद में, तो फिर इसमें क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते हैं साथियों। देखो, आंदोलन कर रहे कृष्ण प्रजापत का कहना है कि पटवारी भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, एलडीसी भर्ती सहित कई भर्तियों में भर्ती प्रारंभ होने के बाद सरकार ने पद बढ़ाए हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुई है, इसलिए सरकार चाहे तो इसमें पद बढ़ाकर हमें राहत दे सकती है। तो कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें विज्ञप्ति भी आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद में भी पद बढ़ाए जा चुके हैं, और यहाँ पर तो अभी तक रीट की मतलब 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति ही नहीं आई है। तो इसमें गवर्नमेंट चाहे तो आसानी से पदों को बढ़ा सकती है साथियों। आगे देखो, एक मुख्य बात यह है कि एक और भर्ती के श्रेय की कोशिश, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पद इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि देखो, 2 साल बाद प्रदेश में
विधानसभा चुनाव हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस भर्ती में पद जोड़ने की बजाय चुनाव से पहले एक और नई भर्ती निकालना चाहती है, ताकि चुनाव में 2 भर्तियां निकालने का श्रेय मिल सके। इस कारण फिलहाल पद बढ़ाने का मामला अटका हुआ है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पद नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 साल अब बचे हुए गवर्नमेंट को, विधानसभा चुनाव 2 साल बाद होने वाले हैं। तो सरकार क्या चाह रही है कि पद जो बढ़ाए नहीं, बल्कि हम एक और नई भर्ती निकाल दें। तो इससे क्या होगा कि हमने 2-2 भर्तियाँ की है। ये चीज़ें आप समझ सकते हो सरकार के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है साथियों। आगे इसमें एक और बिंदु ये है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के इतने पद है खाली। तो गवर्नमेंट जो आंकड़े हैं उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है। तो देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 में 26,401 व लेवल 2 के 23,534 पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 16,090 पद खाली है। भर्ती घोषणा के समय खाली पद कम थे, लेकिन 2 साल में पदोन्नति और रिटायर के चलते खाली पद बढ़ गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर साल बहुत सारे जो शिक्षक है वो पदोन्नति भी होती है, अन्य विभागीय नौकरियां जो है वहां पर भी चले जाते हैं, बहुत से रिटायर भी होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि 8-10 हज़ार तो नॉर्मली एक साल में जो पद है वो खाली होने ही होने हैं, प्रारंभिक शिक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के मिलाकर। आगे की बात की जा रही है कि अब आगे क्या। तो साथियों, अब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। इसमें रीट में शिक्षक पात्रता प्राप्त करने वाले आवेदन कर सकेंगे। तो ये तो क्लियर है कि भाई अब तो विज्ञप्ति आने ही वाली है, ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। तो अगर विज्ञप्ति तक भी आप मान सकते हो, आप सही तरीके से, सही ढंग से पदों की बढ़ोतरी की सही मांग करते हो साथियों, भाई भले 50,000 नहीं करे, मैंने कल भी कहा था कि 40 तो कम से कम करना ही चाहिए, 40-45 भी कर दे तो भी बहुत अच्छे पद इस भर्ती में हो जाएंगे और हमारे कई युवा साथी जो बेरोजगार है वो नौकरी लग जाएंगे साथियों। भाई 31 में भी लगेंगे, लेकिन अगर 8-10 हज़ार और पद एक्स्ट्रा आप जोड़ दो तो उससे किसी का नुकसान थोड़ी है। नुकसान तो थोड़ा यूँ है कि सरकार के ऊपर वित्त का जो भार है वो बढ़ेगा, बाकी नौकरियां कई सारे स्टूडेंट लगेंगे। तो ये आज की न्यूज़ थी साथियों, जो कि मैंने आपके सामने, देखो एक चीज़ है, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ बिल्कुल ऑफिशियल वीडियो होता है, उसमें थंबनेल पर अलग बात, वीडियो में कुछ अलग, ये तो आपने देखा ही होगा, कई सारे वीडियो आपने देख रखे होंगे। लेकिन साथियों जो ओरिजिनल चीज़ है मैं वही आपके सामने लेकर आता हूँ। रीट में भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी चलाई थी और आगे भी बिल्कुल जारी रखेंगे उनको। आने वाले समय में बिल्कुल जैसे ही भर्तियां आएगी वो वापस टेस्ट सीरीज निःशुल्क आपको मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें, हमारा जो मनोबल है वो ज़रूर बढ़ाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।